नमस्कार, मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में जल ज्ञान यात्रा का हुआ आयोजन और बात करेंगे सीतापुर में गौशाला न बनी तो धरना प्रदर्शन करेंगे ग्रामीण। फिर बात होगी सीतापुर परिवहन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान, लगाए रेडियम टेप और पेंट। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मूर्छित बसपा के लिए संजीवनी बन सकते हैं 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में मोहौली तहसील का अमानुल्लापुर हुआ जमुनानगर। सीतापुर के थाना कमलापुर में प्रभारी निरीक्षक कृष्णबली सिंह ने पदभार किया ग्रहण। सीतापुर नगर के तमाम हिस्सों में बुधवार को दिन भर गुल रहेगी बिजली। सीतापुर जिला अस्पताल के नवीन भवन निर्माण का रास्ता साफ, जमीन हुई ट्रांसफर। लखीमपुर के मोहम्मदी में एसडीएम के नेतृत्व में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। लखीमपुर में भारतीय योग संस्थान के 3 दिवसीय शिविर का हुआ शुभारंभ। एमपी के बाद अब यूपी में भी बहनों को लुभाएगी भाजपा की लाडली बहना, हो रही तैयारी। भाजपा नेता पर बिजली कर्मी बनकर ठगने का लगा आरोप। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के रसौरा स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान ट्रस्ट द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में संस्थान में संचालित सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। रैली का शुभारंभ डीएम अनु सिंह ने किया तथा इस मौके पर एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी और सीतापुर शिक्षण संस्थान की सचिव डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा आदि मौजूद रहे। लोगों को जागरूक करती हुई यह रैली सरोजनी वाटिका से शुरू होकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर मतदान के पक्ष में नारे लगाए। इस रैली का नेतृत्व तहसीलदार सदर बालकृष्ण संस्था अध्यक्ष तनुश्री मेहरोत्रा, उपाध्यक्ष डॉक्टर ईशिता मेहरोत्रा ने किया, जबकि रैली का संचालन डॉक्टर मनोज मौर्य और डॉक्टर रवि श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान संस्थान के कुल सचिव मनोज शर्मा, निदेशक और प्राचार्य डॉक्टर जगवीर सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह यादव, डॉक्टर किशु त्रिपाठी, डॉक्टर अभिषेक सिंह, रविकांत निषाद, अनुज विश्वकर्मा एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। सीतापुर के दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिवक्ता मोनिका दीक्षित ने छात्र छात्राओं उनकी सुरक्षा और जागरूकता संबंधी नियमों और योजनाओं से अवगत कराया। प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार ने जागरूक रहने का महत्व बताया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आरती मिश्रा ने अतिथि सहित सभीयों का धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में करीब 220 छात्र छात्राओं सहित डॉक्टर राजीव द्विवेदी, लेफ्टिनेंट शेखर सिंह और डॉक्टर अनुपमा सिंह मौजूद रहे। सीतापुर जिला कारागार में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान शुरू किया गया। इसका शुभारंभ एडीजे अभिषेक उपाध्याय ने किया। इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मनोज देशमंड ने बताया कि कारागार में यह अभियान 13 दिसंबर तक चलाया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह ने सभी टीबी रोगियों को पोषक आहार लेने और खांसते छींकते समय मुंह ढकने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि एडीजे अभिषेक उपाध्याय ने कारागार प्रशासन द्वारा इस अभियान में आवश्यक सहयोग देने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में कारागार अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने इस अभियान में पूर्ण सहयोग देने और चिन्हित क्षय रोगियों को विशेष ध्यान रखे जाने पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस दौरान कारागार चिकित्सक डॉक्टर पीयूष पांडे, समन्वयक आशीष दीक्षित और रमेश कुमार मौर्य मौजूद रहे। सीतापुर में नमामि गंगे और ग्रामीण जल पूर्ति विभाग ने अनूठी पहल करते हुए जल ज्ञान यात्रा का आयोजन किया। यह आयोजन हर घर जल गांव घोषित हो चुके बर्मी गांव में किया गया। यहां बर्मी गांव में आए बदलाव को सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने करीब से देखा। यह यात्रा बीएसए कार्यालय से जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता आलोक पटेल ने रवाना की। यात्रा सबसे पहले प्रयोगशाला पहुंची, जहां पर पानी की जांच में प्रयोग होने वाले उपकरण दिखाते हुए उनके इस्तेमाल पर बताया गया। इस मौके पर बर्मी की अमृत वाटिका में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जीवन में जल के महत्व को बताया गया। एक तरफ योगी सरकार आवारा गौवंश को संरक्षित करने के लिए स्थायी अस्थायी गौशालाओं के निर्माण पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ सीतापुर में जिम्मेदार गौशाला निर्माण पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। मामला थाना सकरन क्षेत्र के अधवारी गांव का है। यहां के ग्रामीणों सहित भारतीय लोधी एकता समिति के पदाधिकारियों का आरोप है
कि जमीन चिन्हित और उसका प्रस्ताव पास होने के बाद भी उनकी ग्राम सभा में गौशाला का निर्माण नहीं हो रहा है। पूर्व में इसे लेकर धरना प्रदर्शित किया गया था और कुछ ग्रामीण पद यात्रा कर मुख्यमंत्री से मिलने जाना चाह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गांव में ही नजरबंद कर दिया था। तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने में गौशाला का निर्माण हो जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद भी कुछ नहीं हो सका। इसे लेकर लोधी एकता समिति की महासचिव कपिल लोधी ने कहा कि अगर 20 दिसंबर तक काम शुरू ना हुआ तो अगले दिन से जिले पर बेमियादी धरना शुरू किया जाएगा। गैर सरकारी संगठन अथर्व भारत फाउंडेशन की कार्यकारिणी समिति ने यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को संस्था के कार्यों के विषय में अवगत कराया। डिप्टी सीएम ने संस्था के कार्यों की समीक्षा करते हुए इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए संस्था को अपने कार्यालय में एक बैठक करने और उसके माध्यम से कार्यों की जानकारी शासन को देने के निर्देश दिए। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर रामपुर कला के कौरासा स्थित श्री राम हरिनाम सिंह इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रैली का आयोजन किया। यह रैली एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार और विद्यालय प्रबंधक दीप नारायण सिंह एवं तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी की अगुवाई में निकाली गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और 100% मतदान करने के प्रति जागरूक किया। सीतापुर परिवहन विभाग द्वारा सर्दी के मौसम में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान एआरटीओ माला वाजपेयी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने बिस्वा चीनी मिल में कोहरे के दौरान बचाव के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ट्रक आदि वाहनों पर रेडियम टेप और रेडियम पेंट लगाया। इस मौके पर 70 वाहनों पर रेडियम टेप और रेडियम पेंट लगाया गया। एआरटीओ ने मिल अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में बिना रेडियम टेप लगे वाहन को मिल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। सीतापुर के ब्लॉक परसेंडी की खेलकूद प्रतियोगिता करसरैला के मिनी स्टेडियम में आयोजित हुई। इसका शुभारंभ बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने किया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर विजयी प्रतिभागियों को मेडल और ट्रॉफी प्रदान की गई। इस मौके पर बीओ ऋषिकेश सिंह, जिला खेल शिक्षक राज शर्मा, ब्लॉक प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव, मोहम्मद हारून, चंद्रमोहन शुक्ला, सुचिता, शांति वर्मा, कुलदीप मौर्य, श्रीपाल, रोमेश यादव, संजीत, हरेंद्र, विकास सिंह और राजेश सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अब बात नाम बदले जाने की। सीतापुर जिले के महोली तहसील के अंतर्गत अमानुल्लापुर गांव का नाम अब जमुना नगर लिखा पढ़ा और बोला जाएगा। इस संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अनुज सिंह ने अनुपालन आदेश जारी कर दिया है। बता दें, लंबे अरसे से अमानुल्लापुर गांव का नाम राजस्व अभिलेखों में बदले जाने की मांग उठ रही थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि आम बोलचाल में यह नाम लेना अटपटा सा लगता है। इसे लेकर शासन स्तर पर नाम परिवर्तन प्रक्रिया शुरू हुई थी। सीतापुर में विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को खेती किसानी के साथ साथ कृषि आय बढ़ाने की तकनीकों की अद्यतन जानकारी भी प्रदान की गई। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने मृदा नमूना एकत्रीकरण, परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य सुधारात्मक उपाय, फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की संस्तुति के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करने पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। सीतापुर के गोंदलामऊ स्थित आर्यावर्त बैंक की शाखा से जुड़े उपभोक्ता बैंक स्टाफ की कार्यशैली से खासे परेशान और नाराज हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि जमा निकासी हो या पासबुक एंट्री कराने हर काम में घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इस शाखा में केवाईसी के लिए कई दिनों तक दौड़ने के आरोप आम है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि स्थानीय बैंक मित्र अपने सेंटर पर न बैठकर हमेशा बैंक में ही नजर आते हैं और बैंक का कार्य देखने के बहाने अनावश्यक दखलंदाजी करते नजर आते हैं। थाना कमलापुर के नवागत प्रभारी निरीक्षक कृष्ण बली सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने स्टाफ के साथ बैठक करके क्षेत्र के इतिहास और भूगोल के बारे में जानकारी ली और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की भी प्रगति जानी और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर वरिष्ठ उप निरीक्षक शिव प्रसाद पांडे और कस्बा इंचार्ज टीपी सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर के विकासखंड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत केवड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा लाभार्थी किसानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही ग्राम पंचायत और सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर एडीओ पंचायत रामपाल वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि मनीष शुक्ला और संजय शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर नगर के तमाम विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह खबर पहले की चेतावनी है कि बुधवार 6 दिसंबर को शहर के तमाम इलाकों की बिजली
तकरीबन पूरा दिन गुल रहेगी। भवानीपुर के उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि सीतापुर सिटी पावर हाउस से संचालित सिटी 1 फीडर पर करंट ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना है। इसके लिए संबंधित फीडर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस शटडाउन के कारण शहर के मोहल्ला आलमनगर, दुर्गापुरवा, ताड़कनाथ मंदिर क्षेत्र, मछली मंडी और सरदार फार्म आदि क्षेत्रों में बिजली बाधित रहेगी। समाजवादी पार्टी द्वारा सीतापुर सदर विधानसभा की मासिक बैठक अलादादपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष मनशादीन यादव ने की। इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई। बैठक में लाली यादव, रवि कुमार, अंजेश वर्मा, राज कन्नौजिया, राकेश कुमार, प्रमोद कश्यप, राकेश यादव, सर्वेश गौतम, वीरेंद्र यादव, अखिलेश यादव, संतराम, राम नरेश यादव, अनिल कुमार, रामचंद्र, विवेक पाल, संदीप यादव, ठाकुर प्रसाद, कुलदीप यादव और अमरीश यादव मौजूद रहे। सीतापुर के जिला सपा कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कमलापुर स्थित RBSBS इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य शाकिब जमाल अंसारी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने पूर्व प्राचार्य का माल्यार्पण करके उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान की। इस दौरान यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप मौजूद रहे। सीतापुर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ब्लॉक मछरेटा के बनियामऊ और फतेह नगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपनी कहानी बताई। कृषि विभाग की ओर से जैविक खेती के बारे में जानकारी देते हुए ड्रोन का प्रदर्शन किया गया और श्री अन्न के बारे में भी जानकारी दी गई। इफ्को कंपनी द्वारा नैनो यूरिया का महत्व बताने के साथ ही ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव करके दिखाया गया। इसी तरह महमूदाबाद ब्लॉक के भिठौरा और अगैया, गोंदरामऊ ब्लॉक के रघुनाथपुर, तेंदुआ में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीतापुर में जिला अस्पताल का नया भवन बनाए जाने के लिए चिन्हित भूमि का सीएमओ को हस्तांतरण कर दिया गया है। एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने बताया कि सिविल लाइन स्थित नजूल भूखंड संख्या 1475 पर जिला अस्पताल के नए भवन के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। भवन का निर्माण शीघ्र हो सके, इसे देखते हुए यह भूमि सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह को हस्तांतरित कर दी गई है। इस मौके पर सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह, तहसीलदार सदर बालकृष्ण सिंह, नगर कोतवाली प्रभारी आलोकमठ त्रिपाठी और क्षेत्रीय लेखपाल सहित राजस्व कर्मी मौजूद रहे। सीतापुर में जिला अधिकारी अनुज सिंह ने राजस्व निरीक्षक और LRC रामकृष्ण श्रीवास्तव को अपना पेशकार नियुक्त किया है। अब तक पेशकार रहे शिव प्रकाश सक्सेना का गैर जनपद तबादला होने के कारण यह पद रिक्त हो गया था। बता दें, शिव प्रकाश सक्सेना को पदोन्नत देते हुए लखीमपुर जिले में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर जिला कलेक्ट्रेट के लालबाग चौराहे की तरफ वाले उत्तरी गेट पर उस समय प्रशासनिक अधिकारी अचरज में पड़ गए जब उन्हें गेट पर ताला झूलता नजर आया। बता दें, इस गेट पर लंबे समय से ताला पड़ा रहता है। बस इतनी गुंजाइश छूटी रहती है कि एक आदमी अंदर से बाहर आ जा सके, लेकिन मंगलवार को मामला कुछ अलग था। इस दिन जिला प्रशासन और सीतापुर शिक्षण संस्थान के समन्वय से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में करीब 2000 छात्र छात्राओं सहित तमाम अन्य लोग शामिल हुए थे। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम नीतीश कुमार सिंह और एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी इस रैली की अगुवाई कर रहे थे। रैली को इसी गेट से अंदर कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय तक जाना था। कहा जा रहा है कि संबंधित कलेक्ट्रेट कर्मियों को गेट खुला रखने के लिए पहले ही निर्देशित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद गेट पर ताला झूलता रहा। हैरत में पड़े अधिकारी कुछ देर तो हैरान परेशान वहीं पर खड़े रहे, फिर किसी तरह सूचना देकर गेट को खुलवाया गया। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले के सिंगाही नगर में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। बारिश की फुहारों के बीच इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने किया। उद्घाटन मैच में TFC धनबाद ने DFA कानपुर को पराजित किया। इस मौके पर टूर्नामेंट आयोजक और नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर सिंगाही पब्लिक स्कूल, रामचरण शाह बाल विद्या मंदिर और MK मेमोरियल स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक और स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने सिंगाही जैसे छोटे कस्बे में राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट कराने वाली कमेटी का आभार जताया।
इस मौके पर एसडीएम अश्वनी कुमार, क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार, बीरा चेयरमैन संजय शुक्ला, लहरपुर चेयरमैन हाजी जावेद अहमद, मोनिस अली नकवी, पूर्व चेयरमैन अफरोज जहां, वीपी भल्ला, श्यामजी पांडे और सभासद गणों सहित सैकड़ों खेल प्रेमी मौजूद रहे। लखीमपुर की मोहम्मदी तहसील में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को एसडीएम डॉक्टर अवनीश कुमार ने रवाना किया। रैली तहसील परिसर से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए तहसील में आकर समाप्त हुई। इस मौके पर रैली में शामिल विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और 100% मतदान करने के लिए नारेबाजी करते हुए लोगों को जागरूक किया। अंत में एसडीएम ने रैली में शामिल छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। इस रैली में क्षेत्र के स्कूलों से लगभग 2000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर पसगवां बीईओ जेपी गौतम, जेपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मनोज खरे, पीडी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्याम नारायण वर्मा, ज्ञानेन्द्र सिंह, हरिनारायण उपाध्याय और पुनीत अवस्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गन्ना डिग्री कॉलेज के डॉक्टर धर्मेश्वर मिश्रा ने किया। सुरक्षा को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह के निर्देशन में पुलिस बल मुस्तैद रहा। लखीमपुर में चल रही विकसित संकल्प यात्रा को लेकर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रीनगर विधायिका मंजू त्यागी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंच सके तथा वह इस योजना का लाभ ले सके, इसलिए इस यात्रा को गांव-गांव ले जाकर योजनाओं की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विनीत मनार, ब्लॉक प्रमुख पलिया वीरेंद्र शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख फूलबेहर विश्वनाथ सिंह, एडीओ प्रिया दीक्षित, एडीओ संतोष कुमार सिंह, एडीओ उत्तम बंसवार, सांसद प्रवक्ता अम्बरीश सिंह, राकेश सिंह, रामनरेश, आचार्य अनूप मिश्रा, बालमुकुंद दीक्षित, राम गोलाम, अनुज शुक्ला, धीरज शुक्ला, प्रेम वाजपेयी, नागेंद्र सिंह सेंगर, विकास मिश्रा, दीपक मिश्रा और राजेश दीक्षित मौजूद रहे। लखीमपुर में भारतीय योग संस्थान द्वारा 3 दिन का योग शिविर का शुभारंभ किया गया। इसे लेकर गुरु नानक इंटर कॉलेज में सामूहिक कक्षा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, विशिष्ट अतिथि और संरक्षक सेवक सिंह अजमानी, प्रांतीय प्रधान नरेश चंद वर्मा, जिला प्रधान रमेश चंद वर्मा, शिव वर्मा, अर्चना श्रीवास्तव और किरण अग्रवाल आदि मौजूद रहे। योग शिविर में जिला मंत्री शिवराम वर्मा ने लोगों को योग क्रियाओं और विभिन्न आसनों के बारे में जानकारी दी। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र स्थित बेसिक स्कूलों की ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता कस्बा खमरिया स्थित बीबीएलसी इंटर कॉलेज में आयोजित थी। इसका दिशा निर्देशन बीईओ अखिलानंद राय ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विनोद शंकर अवस्थी और विशिष्ट अतिथि के रूप में खमरिया थाना प्रभारी अजय कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा और इंद्र कुमार शुक्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं में सीमा ज्योति, रुचि मोहनी, इस्बाउल हक, समान जठेरा, एनुल हक, लकी शबनम, रागनी, ईश्वरा, अरुण, अर्जुन और कमल ने सफलता अर्जित की, जिन्हें अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। दिव्यांग की प्रतियोगिता में गुड़िया, पूजा, इल्मा, लोकेश, चंदबाबू और प्रियांशु ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दौरान प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष लालता प्रसाद वाजपेयी, रमेश चंद नागर, प्रदीप वर्मा, राजेश यादव, दुर्गेश श्रीवास्तव, आशीष मिश्रा और अश्विनी गुर्जर ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में आशीष मिश्रा, विनय वर्मा, सुरजन सिंह कुशवाहा, सर्वेश जायसवाल, परोपकार वर्मा, अनिल कुमार कटियार, दुर्गेश श्रीवास्तव, सरोजनी देवी, पुष्पा गंगवार, शालिनी तिवारी, बसंत कुमार शर्मा और तीर्थराम ने निर्णायक की भूमिका निभाई। वहीं अन्य शिक्षक व शिक्षा मित्रों ने सहयोग किया। काफी वन क्षेत्र होने के चलते लखीमपुर जिले में जगह जगह हिंसक जंगली जानवरों जैसे कि बाघ और तेंदुए की चहलकदमियों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जंगलों से निकलकर आबादी क्षेत्र में आ रहे इन जानवरों के किसानों पर हमले की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिसने स्थानीय लोगों सहित वन विभाग को भी हैरान परेशान कर रखा है। कई बाघ और तेंदुए बेहोश होकर या जाल लगाकर पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन आमद रफ्त बढ़ती ही जा रही है। अब इसी तरह निघासन क्षेत्र के रकहटी गांव के पास बाघ देखे जाने से एक बार फिर दहशत का माहौल हो गया है। लखीमपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पखवाड़े के अंतर्गत जिला महिला अस्पताल पर कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें नवजन्मी बालिकाओं के अभिभावकों को बेबी किट, मिष्ठान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैलेंडर, बधाई पत्र आदि प्रदान किए गए। सीएमएस डॉक्टर ज्योति महलोत्रा ने कहा कि बेटियां बेटों से किसी भी मामले में कम नहीं होती हैं। हर माता पिता को अपनी बेटियों को पढ़ने का अवसर जरूर देना चाहिए।
कार्यक्रम को महिला कल्याण अधिकारी आर्यमित्रा बिस्ट और जिला समन्वयक निक्की गुप्ता ने भी संबोधित किया। इस मौके पर हॉस्पिटल मैनेजर सिप्रा और हेल्प डेस्क मैनेजर सुष्मिता वर्मा मौजूद रहे। आपको वर्ष 1970 में आई राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की मशहूर फिल्म सफर की याद जरूर होगी। कारण है कि स्वर कोकिला की उपाधि से विख्यात लता मंगेशकर द्वारा इस फिल्म में गाया एक गीत काफी मशहूर हुआ था। इस गीत के बोल थे, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। अब इसी गाने को हूबहू लता जी की तरह गाकर लखीमपुर की एक बेटी सुर्खियों में आ गई है। यह बेटी लखीमपुर कस्बा खीरी निवासी बबलू अंसारी की पुत्री अहमद अंसारी है। अहमद अंसारी को गायिका का शौक है और इसे वह अपना कैरियर बनाना चाहती है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में कांग्रेस से गठबंधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। इस मौके पर उनको चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव भी भतीजे के सुर में सुर मिलाते नजर आए। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर कहा कि मध्य प्रदेश में गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई है क्योंकि वहां की परिस्थिति अलग थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बनेगी या आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने चुनावी नतीजों को लेकर कहा कि इससे कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। बसपा का साथ लेने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले भाजपा से दूरियां बनाए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस और सपा के बीच छिड़ी बयानबाजी सार्वजनिक हो चुकी है। सपा एमपी में भले ही एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन उसने कई सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़कर उसके विजय रथ को बेपटरी जरूर कर दिया है। अब संकेत लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव बसपा प्रमुख मायावती की ही तरह तेवर दिखाते हुए इंडिया गठबंधन को झटका देने की तैयारी में है। दरअसल विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन 6 दिसंबर को दिल्ली में अपनी चौथी बैठक करने जा रहा है। इस गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन अखिलेश यादव इसमें नहीं शामिल होंगे, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है। सपा प्रमुख को इससे दूरी बनाना नए संकेत दे रहा है। इसकी वजह है कि पिछले 3 बैठकों में सपा प्रमुख शामिल हुए हैं। एक भिखारी लाओ बदले में 1000 पाओ। आपने ऐसी हैरत अंगेज लोक लुभावन योजना इससे पहले कहीं देखी या सुनी है? आइए आज हम आपको बता रहे हैं कि यह योजना यूपी के किस शहर में चलाई जा रही। मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। एक स्टार्टअप के माध्यम से शहर को पूरी तरह से भिखारी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत वाराणसी की बेगर कारपोरेशन संस्था भिखारी लाओ 1000 पाओ स्कीम चला रही है। इस स्कीम पर गंभीरता ऐसी है कि एक तरफ शहर में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ संस्था ने अपना फोन नंबर भी जारी किया हुआ है। संस्था भिखारियों को विभिन्न रोजगार का प्रशिक्षण देकर कई तरह से उनकी मदद करते हुए स्वावलंबी बना रही है। अब बात एक अच्छी खबर की। सड़क दुर्घटना से घायलों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की कवायद शुरू हुई है। सरकारी दावों के मुताबिक इसे अगले 4 महीनों में पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। दरअसल सड़क दुर्घटना के मामलों में सबसे ज्यादा मौतें इलाज मिलने में देरी होने की वजह से होती हैं। केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार करते हुए मोटर एक्ट में बदलाव पहले ही कर चुकी थी। अब कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है, ताकि घायलों को नजदीकी अस्पताल में तत्काल और निःशुल्क इलाज मिल सके। इस योजना को लेकर भारत सरकार का सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय जल्द ऐलान कर सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय की है। यह मामला फरवरी 2022 का है। उस समय अखिलेश यादव सहित कुछ अन्य पर नोएडा के दादरी थाने में केस दर्ज किया गया था। इसमें उन पर बिना अनुमति मजमा जुटाने को लेकर आचार संहिता उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसे अखिलेश यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। एक भाजपा नेता पर बिजली विभाग का बाबू बताते हुए ठगी करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला यूपी के अमरोहा का है। यहां पर राजा सिद्दीकी का परिवार रहता है। राजा ई रिक्शा लेना चाहता है, उसके लिए उसे 5 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए था। आरोप है कि विद्युत कार्यालय में मिले एक भाजपा नेता ने खुद को विभाग का बाबू बताते हुए काम कराने के बदले 45,000 रुपए मांगे। राजा सिद्दीकी ने 30,000 रुपए दे दिए और बाकी 15,000 रुपए मीटर लगने पर देने का तय हुआ। 4 दिन प्रतीक्षा करने के बाद जब राजा सिद्दीकी फिर विद्युत कार्यालय गया तो उसे पता चला कि उस व्यक्ति के नाम से कोई भी वहां पर काम नहीं करता है।
यह सुनते ही राजा सिद्दीकी के होश उड़ गए। इसके बाद पीड़ित ने डीएम राजेश कुमार त्यागी और एसपी कुंवर अनुपम सिंह को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उसका आरोप है कि यह ठग भाजपा के एक प्रकोष्ठ में जिला उपाध्यक्ष के पद पर है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही 10 से अधिक अफसरों पर भारी पड़ गई। डीएम ने एईआरओ पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ कई अन्य को 1 माह का वेतन काटने और प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही इसकी रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। यह मामला यूपी के वाराणसी जिले का है। डीएम एस राजलिंगम ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की प्रगति खराब मिलने पर सख्त रुख अपनाया है। उस कार्रवाई की जद में कई एईआरओ, सीडीपीओ, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नगर निगम के जोनल अधिकारी, बीईओ, सहायक चकबंदी अधिकारी और तहसीलदार के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश की तर्ज पर यूपी की योगी सरकार भी बहनों के लिए खजाने का मुंह खोलने की तैयारी में है। दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा की लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई। अब भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में भी प्रयोग को दोहराना चाहती है। यूपी 80 सीटों वाला देश का सबसे बड़ा सूबा है, लिहाजा एमपी के बाद अब यहां पर भी महिला वोट बैंक साधने के लिए इस तरह की योजना चलाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ राजस्थान में भी भाजपा लाड़ो प्रोत्साहन योजना को लागू करने का विचार कर रही है। चर्चा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में यूपी की लाडली बहना योजना पर घोषणा हो सकती है। हालांकि यूपी में सीतापुर सहित अवध के कई जिलों में सोमवार को दिन भर बरसात होने के बाद मंगलवार को सुकून देने वाली धूप खिली रही, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 22 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी होने के साथ 12 जिलों में कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। बारिश के बारे में जारी अलर्ट में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया गया है। इस दौरान 7 से 10 दिसंबर के बीच तापमान में भी परिवर्तन होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। यह परिणाम यूपी के लिए खास मायने रखते हैं। इन नतीजों में कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती का कद बढ़ता नजर आ रहा है। बात वोट प्रतिशत की हो रही है। इसमें देखा जाए तो बसपा के मुकाबले सपा काफी पीछे रह गई है। मध्य प्रदेश में बसपा को 3.40% वोट मिले हैं, जबकि सपा 0.46% मत ही प्राप्त कर सकी है। बसपा को एमपी में 14,77,702 वोट मिले हैं, जबकि सपा को केवल 1,97,935 ही वोट मिले हैं। वहीं राजस्थान में सपा को केवल 3,952 वोट मिले हैं, जबकि बसपा को 7,21,037 वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में भी बसपा को 3,19,903 वोट मिले हैं, जबकि सपा 6,892 वोट तक ही सिमट गई है। मत प्रतिशत बढ़ना लगातार वोट शेयर गिरते जाने से मूर्छित पड़ी बसपा के लिए संजीवनी के समान बताया जा रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।